ये सोशल मीडिया के ट्रोल्स नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और उदयपुर पुलिस ने इसको आरोपी बनाया है। मैं तो स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ ना सर, सुनिए। उदयपुर पुलिस पकड़ती है कि सुरेश ढाका आरोपी है पेपर लीक का, और फिर सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के नेता उसके वकील बन जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, मैं बताता हूँ ना। माइक एंडरसन का वकील क्या नाम अरुण जेटली था, ठीक। आप ये यूनियन कार्बाइड का इतनी बड़ी उसका वकील जो था वो अरुण जेटली था। बेन सिंह के सरदार बेन सिंह के जो हत्यारों का वकील और इंदिरा गांधी के हत्यारों के वकील राम जेठमलानी थे। आप ये वकालत को, सुप्रीम कोर्ट की वकालत को, उनके वकीलों के सारे भाजपा वाले थे। ये लोग, इन लोगों को आप अगर ये सुप्रीम कोर्ट में किसी के पैसे लेकर के किसी की वकालत कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल काम में, कम से कम आपको नहीं पूछना चाहिए। शहजाद पूछे मेरी समझ में, क्योंकि ये 2 रुपए के ट्रॉलों से जरा बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, लेकिन वकालत अपनी जगह पे कांग्रेस जा करके नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर से कहता हूं आपसे कि आरोप लगा करके उसको अपराधी सिद्ध कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स की आदत हो गई है। हम आपको 20 आरोप लगा करके अपराधी सिद्ध कर दें, उसके बाद, और वहां पर एक बात बताइए, 2G में क्या हुआ, 3G में क्या हुआ, कोयले में क्या हुआ? कोयले में आज की डेट में अगर एक आदमी कोई आरोपी पाया गया, अपराधी पाया गया, दिलीप रे है, जो भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर था, 3 साल की उसको सजा हुई है। लखनऊ में अगर कहीं कोई आरोपी पाए गए हैं तो इनके राकेश सचान पाए गए, उनको 1 साल की सजा हुई है। सजा हुई है, जिन लोगों को सजा हुई है हम उनकी बात कर रहे हैं। आरोप लगा करके कभी नेशनल हेराल्ड के नाम से आरोप लगा देना, कभी और किसी नाम से, जब तक उसको अपराधी सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आप उसको सिर्फ एक लाइन का जवाब, सिर्फ एक लाइन का जवाब प्लीज, सिर्फ एक लाइन। अंजना जी, कन्विक्शन रेट क्या है? क्या मिस्टर पूनावाला, कन्विक्शन रेट क्या है? दोषी कितनों को आपने करार दिया? ईडी का कन्विक्शन रेट 90% से ऊपर है। 24 में से 23 केस में कन्विक्शन हुई है ट्रायल में। अच्छा, मैं अपना नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, अंजना जी आप अपनी रिसर्च से मंगवा लीजिए। मैं आपके शो पर आधे घंटे तक बैठा हूं, पर मुझे मेरा एक वाक्य कहने दीजिए। अंजना जी, अभी इन्होंने 2 रुपीज ट्रोल्स ये शब्दावली इस्तेमाल की, तो विधायक भरत सिंह जिन्होंने आरोप लगाया प्रमोद जैन भाया पर, ये 2 रुपए के ट्रोल है? या इंदिराज गुजर जो सचिन पायलट के करीबी है और कहते हैं कि बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जाता, वो 2 रुपए के ट्रोल है? या BL सोनी जो DG ACB है, वो 2 रुपए के ट्रोल है, जो अशोक गहलोत के सबसे चहीते ऑफिसर में से एक है? और ये पहली बार हुआ है, मैं राजस्थान में हूं, यहाँ के युवाओं से मैंने बात की है, बाबूलाल कटारा RPSC के सदस्य बनते हैं, कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि 2 करोड़ रुपए दिए। RPSC का सदस्य केवल चीफ मिनिस्टर के दस्तखत से बनता है। आज वो बाबूलाल कटारा जेल में है, उसने पेपर लीक करवाए थे, पैसे लिए भी थे, पैसे दिए भी थे। इसका जवाब कहां है? कौन था वो जो 2 करोड़ रुपए लेकर उन्हें मेंबर बना रहा था? इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं। और यदि ये सारे झूठे आरोप है तो मान्यवर बताइए, इंदिराज गुजर क्यों आपके ही विधायक ये कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, सुरेन जी थोड़ा सा रुक जाइए। आनंद दुबे जी, तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो कूद जाती हैं। एक ऐसा हाल हो गया है जिसमें ईडी की कार्रवाई जैसे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ, अरे यहां तो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक में आरोपी खुद उदयपुर, अलग अलग जो राजस्थान की पुलिस है वही पकड़ रही है, और ऐसे में जो रेड्स हुए हैं 1.25 करोड़ नकदी मिलने का आरोप है, दस्तावेज मिलने का आरोप है। ऐसे में भी ईडी की कार्रवाई सियासी हथियार है। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। हम सब सुनते हैं कि 7 अजूबे हैं इस दुनिया में, 8वां अजूबा भी नया नया है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ईडी और सीबीआई का हम दुरुपयोग नहीं करते। यह उतना ही आश्चर्यचकित करने वाला है और हास्यास्पद भी। अब आप देखिए कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। आज हम 26 अक्टूबर को डिबेट कर रहे हैं इस विषय पर कि ईडी और सीबीआई। अरे भाई, जब गोविंद डोटासरा तो नवंबर 2021 के बाद मंत्री ही नहीं है, तो लगता है कि उनकी भूमिका है पेपर लीक मामले में, को उस समय पकड़ लेते, उस समय सारी जांच कर लेते। जब चुनाव है आज 25-26, अपने वैभव गहलोत आपने रेड करना शुरू कर दिया। अब आप सुनिए एक मिनट, ऑडियो वीडियो आज फ्रीज कर रहा है सर, और इसमें कोई साजिश नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। बोलिए, एक बार और ट्राई कीजिए। मेरी आवाज देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरी जनता तक आवाज पहुंची नहीं पहुंची,
मैं ये कह रहा हूं कि जिस डोनाल्ड सराफ ने 2021 नवंबर के बाद मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं, यदि उन पर आरोप आपकी एजेंसी लगा रही है और जब अगली बार कोशिश करते हैं, एक बार ठीक कीजिए, फिर से रिकनेक्ट कीजिए। तब तक आपके पास सीधा, चूंकि आप रामविलास गुट्स से हैं धीरेन्द्र जी, और एनडीए का ही हिस्सा एक तरह से है, अब इसका जवाब दीजिए कि क्या वाकई ये आरोप विपक्ष का है कि एनडीए की तरफ से मैदान में चुनावों के वक्त तमाम एजेंसियां, ईडी, सीबीआई और आईटी, तीनों उतर जाती हैं? ये आरोप लग रहा है, बार बार लग रहा है, और लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है, क्योंकि जनता ये रेट्स देख रही है इलेक्शन टाइम में राजस्थान में। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ईडी को जब चुनाव हो तब काम करना बंद कर देना चाहिए? क्या पुलिस को काम करना बंद कर देना चाहिए? ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस पर अगर ये लोग सवाल उठाते हैं कि जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं, क्या उनके यहाँ कोई सबूत नहीं मिलते हैं? अगर ईडी और सीबीआई अगर गलत काम करती है तो फिर कोर्ट से इनको बेल क्यों नहीं मिलता? अगर सबूत नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ में ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? तो एक नैरेटिव सेट करना ये चाहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना कि पहली बार ये संस्थाएं स्वायत्त रूप से काम कर रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश से भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे।